जय माता दी दोस्तों एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध व्रत एवं सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत के करने से सभी प्रकार के अरिष्ट कट जाते हैं। तो दोस्तों 2023 एकादशी आपकी 27 को है या फिर 28 को है। तो दोस्तों श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आपकी जो भी एकादशी पड़ रही है, इस एकादशी को पवित्रा एकादशी और पुत्र प्राप्ति के लिए एकादशी यानी यह एकादशी रही जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से पुत्रदा एकादशी भी कहलाती है और पवित्रा एकादशी। तो पवित्रा एकादशी का प्रारंभ आपका 26 तारीख रात्रि 9 बजे से ही हो जाएगा और 27 अगस्त को 9:33 पर उसका समापन हो जाएगा। तो दोस्तों उदया तिथि में हमें 27 तारीख को यानी 2023 27 तारीख को यह व्रत प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से दोस्तों यह व्रत अब की बार रविवार को पड़ रहा है। रविवार को सुबह आप जैसे हमेशा नित्य करते हैं उसी तरह से सुबह उठिए और नित्य नियम करके यानी स्नान ध्यान शौचादि क्रिया से निवृत्त हो करके फिर आप स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और स्वच्छ वस्त्र पहनने पर आप उसके बाद ही पूजा अपनी प्रारंभ करें। सबसे पहले तो सूर्य भगवान को जल दें, उसके बाद फिर अपने घर के मंदिर में आएँ। घर के मंदिर में आप सबसे पहले संकल्प लेना चाहिए। किसी भी व्रत का हो तो आप नहीं कुछ कोई मंत्र है तो बस मन में थोड़ा सा ध्यान, जिस भी प्रभु का पूजन कर रहे हैं तो वह थोड़ा सा ध्यान और हाथ में जल यानी गंगा जल मिला हुआ जल, तो उसमें आप कुछ भी नहीं मिलाते हैं तो भी आप संकल्प ले सकते हैं। और बाकी तो संकल्प किस तरह से किया जाता है यह पता ही है। तो फिर यह एकादशी के व्रत को आप संकल्प लीजिए और प्रार्थना करिए विष्णु भगवान से कि हमारी एकादशी का व्रत अच्छे से पूर्ण हो और हम किसी भी प्रकार का कोई भी गलत कार्य हमारे द्वारा ना हो। तो दोस्तों यह एकादशी आपकी 27 तारीख को यानी 27 तारीख को रविवार को पड़ रही है और 27 तारीख को ही सबको रहना है, क्योंकि उदया तिथि में 27 को और द्वादशी युक्त रहती है तो वह सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस प्रकार से दोस्तों कहा जाता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए भी यह व्रत आप नहीं रहते हैं तो भी यह व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। कोई पूजा पाठ हो, कोई जप हो, कोई तप हो या फिर किसी भी प्रकार के स्तोत्र का पाठ करना हो, चाहे वह विष्णु सहस्त्र नाम हो, गोपाल सहस्त्र नाम हो, इन सब को आप कर सकते हैं। और यदि स्वयं करना चाहते हैं तो स्वयं करिए, नहीं तो आप पंडित जी द्वारा करवा लीजिए, ब्राह्मण द्वारा करवा लीजिए। और ब्राह्मण से करवाने पर ये होता है कि आप उनको भोजन और दक्षिणा आदि भी उसी समय समर्पित कर देते हैं। स्वयं करने से तो आप फिर या तो सीधा निकाल लीजिए, दक्षिणा निकाल लीजिए, फिर मंदिर में जा कर के दे के आइए। इस प्रकार से दोस्तों एकादशी के दिन कोशिश करिए कम से कम बोलने की। देखिए गृहस्थ आश्रम में सभी के लिए मौन रहना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि जो घर परिवार बच्चों के साथ है तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो और वो भी महिला के साथ तो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आप कम से कम बोलिए और अपने जो बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें हों उसी पर बोलिए। तो यदि आप मौन रहते हैं तो सबसे पहले तो झूठ से बच जाएंगे, क्रोध से बच जाएंगे, अनैतिक कर्म से बच जाएंगे, पाप कर्म से भी बच जाएंगे। इस प्रकार से कोई भी पाप कर्म आपके द्वारा नहीं होगा। और जब आप व्रत करते हैं तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आप विष्णु भगवान का पूजन करिए खूब मन से। लड्डू गोपाल घर में रखे हों तो लड्डू गोपाल की पूजा करिए, उनकी सेवा करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। और भोजन तो करना ही करना नहीं होता है, बल्कि आप जो है फलहार करिए। फलहार में आप देखिए कि वैसे तो फल के द्वारा और दूध के द्वारा, वो भी दूध जो है गाय का दूध हो तो सबसे उत्तम है, परंतु यदि ना रहे तो दूध और फल के द्वारा अपने व्रत को आप पूर्ण करिए और भगवान का भजन करिए।
और सारी चीज़ें आप मन में अच्छी अच्छी चीज़ें अपने मन में सोच में ले आइए। इस प्रकार से दोस्तों अब की बार देखिए कि रविवार को मतलब पड़ रही है एकादशी और दूसरे दिन संयोग से सावन का सोमवार भी है और प्रदोष व्रत भी है। तो अब देखिए एकादशी व्रत रहेंगे तो उसके बाद हमें सोमवार को अपने पारण का विशेष रूप से ध्यान रखना है, यानी पारण करके ही तब हम फिर सोमवार और प्रदोष के व्रत को यानी रहेंगे, संकल्प लेंगे। तो इस प्रकार से 2023 श्रावण सोमवार प्रदोष के दिन पारण सुबह सुबह यानी 6:15 से लेकर के 8:20 तक है। तो आप इसके बीच में पारण अवश्य कर लें और पारण आप किसी भी चीज़ से कर लीजिए, क्योंकि देखिए नहीं कुछ है तो आप गंगा जल और तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ और उत्तम रहता है, वह आप पारण कर लीजिए। उसके बाद फिर अपनी पूजा सोमवार और प्रदोष वाली पूजा प्रारंभ करिए। तो इसका फल आपको बहुत ही विशेष रूप से प्राप्त होता है, क्योंकि कहते हैं किसी भी व्रत में यदि आप व्रत रहते हैं तो उसका पारण का विशेष ध्यान देना चाहिए, जो कि शुभ मुहूर्त में रहे और पारण के द्वारा ही हमारा व्रत पूर्ण होता है। इस प्रकार से दोस्तों देखिए कि हमेशा की तरह जैसा मैंने बताया है या जैसा सभी ज्योतिषियों शास्त्रियों द्वारा बताया जाता है हर चीज़ें, तो अधिक मास की यह अंतिम एकादशी है। तो इस एकादशी को आप जितना विशेष अधिक से अधिक बना सकते हो बनाइए, क्योंकि अब यह 3 साल बाद आपको प्राप्त होगी। तो इस एकादशी में आप बहुत कुछ अधिक नहीं कर सकते हैं, तो भजन कीर्तन के द्वारा थोड़ा सा दान उद्यान आप मंदिर में कर दीजिए, या फिर कहीं भी थोड़ा सा भजन कीर्तन करने के बाद अपना लोगों में बांट दीजिए, या मंदिर में जा कर के आप बांट के आइए, दे के आइए। इस प्रकार से वर्ष में 24 एकादशी होती है, परंतु जब अधिक मास पड़ता है तो 2 एकादशी बढ़ जाती है। इस प्रकार से आपकी 26 एकादशी हो जाती है। अब प्रत्येक माह में देखिए 2 होती हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, तो दोनों ही एकादशियों का आप मिला के देखिए तो 26 हो जाती हैं और हमेशा वर्ष में 24 ही होती हैं। तो इस प्रकार से दोनों ही एकादशियों का अलग अलग महत्व होता है, या फिर अलग अलग महत्व शास्त्रों पुराणों में बहुत ही ज़्यादा एकादशी का महत्व बताया गया है। और इस बार आप देखिए कि जो ये श्रावण मास की एकादशी है, पुत्रदा एकादशी होने की वजह से और भी ज़्यादा बढ़ गई है, इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और देखिए जैसे कि हमेशा की तरह एकादशी के व्रत का यम नियम एक दिन पहले शुरू होता है, एक दिन व्रत रहता है, और तीसरे दिन जब आप यानी व्रत के दूसरे दिन जब आप पारण करते हैं तब तक आपका यम नियम चलता रहता है। इस प्रकार से एकादशी के व्रत में 3 दिन का यम नियम जरूरी होता है और एक दिन पहले ही नियम शुरू हो जाता है। अर्थात व्रत के दिन आप एक दिन पहले चावल नहीं खाना चाहिए, भोजन एक बार करना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका कि सेवन नहीं करना चाहिए। अर्थात तामसिक भोज्य पदार्थों का एक दिन पहले से ही त्याग कर देना चाहिए, जिससे कि व्रत के दिन किसी भी प्रकार की आपके शरीर से, मुंह से उन सब चीज़ों की, तामसिक चीज़ों की सुगंध या फिर ना आए आपके मुंह से। इस प्रकार से दोस्तों आप जैसे रहते हैं एकादशी व्रत को रहिए। और रविवार होने से सूर्य भगवान का भी आज दिन है, तो आप सूर्य भगवान के लिए भी करिए और अच्छे से आप जो है अपने व्रत को रहिए, पूर्ण करिए। इस प्रकार से जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और ज़रा भी यह जो है जानकारी सहायक हो किसी के लिए, तो यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और आपके द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं।